नमस्कार, मेरा नाम है रोशनी सिंह और आप देख रहे हैं बेनिफिट न्यूज नेटवर्क। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। वहीं कल बीती रात मौनी अमावस्या से पहले वहां पे संगम तट में भगदड़ मच गई और अचानक से श्रद्धालु इधर उधर भागने लग गए, अफरा तफरी मच गई। वहीं पे 14 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई घायल भी हैं। तो इसी सब के बारे में बात करने के लिए कि वहाँ की परिस्थिति क्या है, प्रशासन ने क्या स्टेप्स लिए हैं, इन्हीं सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुजरात फर्स्ट के हेड विवेक भट्ट हमारे साथ। चलिए उनसे ही जानते हैं कि वहाँ की क्या परिस्थिति है और प्रशासन ने क्या प्रबंध किए हैं। विवेक जी, बेनिफिट न्यूज में आपका स्वागत है। विवेक जी, महाकुंभ में आप वहाँ कई समय से पहुंचे हुए हैं, तो वहाँ पे किस तरीके की परिस्थिति थी, जरा उसके बारे में बताइए लोगों को। देखिए, अभी परिस्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। लोग आराम से यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। लोगों को अलग अलग जगह पे, अलग अलग घाटों पे डाइवर्ट किया गया है और इस कारण से लोगों की जो भीड़ है वो अलग अलग जगह पे डाइवर्ट करने से भीड़ अभी कम है। लेकिन आप एक बात को समझना पड़ेगा कि लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी इस वक्त प्रयागराज में हैं। तो जो लोग अभी यहाँ पे हैं उनको पूरी तरीके से स्नान करके वापस जाने में रात तक का समय निकल जाएगा। और जो बाकी के जो लोग हैं प्रयागराज की सीमा से बाहर खड़े हैं, वहाँ पे भी लगभग 2 से 2.5 लाख लोग वेटिंग में हैं। तो जब तक ये लोग बाहर नहीं निकलते तब तक उन लोगों के अंदर आने का कोई चांस नहीं बनता है। एक साथ मौनी अमावस्या का स्नान का लाभ लेने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच गए, जिसके कारण से ये अफरा तफरी का माहौल हुआ। कल रात को लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच ये माहौल हुआ और उसके बाद जो है जो लोग सोए हुए थे उन लोगों के ऊपर दूसरे लोग आ गए और इस कारण से भगदड़ मच गई और उसके अंदर लगभग 14 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। 33 से 35 लोग जो हैं वो अभी इलाज ले रहे हैं और उनकी स्थिति भी नियंत्रण में है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश प्रशासन ने यहाँ पर बोट की सुविधा शुरू कर दी है। हेलीकॉप्टर से हर जगह पे नज़र रखी जा रही है और साथ ही साथ लोगों को ये अपील की जा रही है कि आप किसी भी घाट से स्नान करेंगे तो आपको वही पुण्य मिलेगा जो त्रिवेणी संगम के घाट पे आप स्नान करते हैं, तो वो पुण्य आपको मिलता है। तो इस तरीके से स्थितियां नियंत्रण की जा रही हैं। इंडियन आर्मी काम कर रही है, रैपिड एक्शन फोर्स काम कर रही है, हॉस्पिटल में स्वास्थ्य कर्मचारी काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद के जितने भी साधु संत हैं उन्होंने अभी अपना स्नान लेना शुरू कर दिया है। बहुत ही सादगी भरे वातावरण में अभी इस वक्त मौनी अमावस्या का जो स्नान है वो चल रहा है। जी विवेक जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि वहाँ पे जो लोग पहुँच रहे हैं, अभी श्रद्धालु जो वहाँ जाएंगे प्रयागराज, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि लोग अभी यहाँ ना आए, 5 तारीख के बाद आए। दूसरी बात यह है कि अगर आप यहाँ पर आने के लिए निकल चुके हैं तो आपको प्रयागराज की सीमा से बाहर ही बहुत घंटों तक आपको वेट करना पड़ सकता है। उसके बाद जैसे ही आप प्रयागराज की सीमा में आए तो जहाँ भी आपको घाट दिखे उस घाट में, क्योंकि गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का जब संगम स्थल प्रयागराज को कहते हैं, तो इसमें किसी भी नदी के किसी भी घाट पे आप स्नान करते हैं तो वही स्नान का पुण्य आपको मिल रहा है जो त्रिवेणी घाट का स्नान का पुण्य मिल रहा है। तो महत्व स्नान का है, किसी एक पर्टिकुलर जगह का नहीं है। इसलिए आप इस जिद को पकड़ के ना रखें कि त्रिवेणी घाट के ऊपर जाके ही स्नान करेंगे, क्योंकि अभी जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में ज़्यादा भगदड़ और मच सकती है। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। और जब आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी सिटी है प्रयागराज, इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं हैं और वहाँ पर एक साथ करोड़ों लोग आ जाएंगे तो व्यवस्था सबके लिए नहीं हो सकती है। आप भी परेशान हो सकते हैं, प्रशासन भी परेशान हो सकता है और इस भी जैसा कोई हादसा हो गया तो जान माल की हानि जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप भी यहाँ पर ना आए और आए तो स्नान करके तुरंत निकल जाएं और जहाँ पे भी आपका एकदम नज़दीक का स्नान का जगह है वहाँ से आप स्नान कर लें। विवेक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहाँ की जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे विवेक भट्ट, जिन्होंने हमें जानकारी दी वहाँ पे किस तरीके की परिस्थिति थी, प्रशासन किस तरीके के कदम उठा रहे हैं, वहीं लोगों के इलाज भी चल रहे हैं। साथ ही विवेक भट्ट ने कहा कि अगर आप जाना चाहते हैं महाकुंभ में तो 5 तारीख के बाद जाएं, ताकि इस तरीके की भीड़ भाड़ से आप बच सकें और किसी भी ऐसी हादसा से आप होने से, उसमें शामिल होने से आप बच सकते हैं। फिलहाल तो बस इतना ही। आप ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए बेनिफिट न्यूज।